दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथी विशेषज्ञ हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी झूठ बोलने की प्रवृत्ति को होम्योपैथिक से कैसे ठीक किया जा सकता है। क्योंकि आजकल के वर्तमान समय में साधारणतः करीब करीब 98% लोग झूठ बोलते हैं। और झूठ की जो बात है, कुछ लोग अपने बिजनेस पर्पस से झूठ बोलते हैं, कुछ लोग कुछ अच्छे के लिए झूठ बोलते हैं। वैसे झूठ को तो बहुत ज़्यादा खास बात नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल निरर्थक झूठ बोलते हैं, जिससे झूठ बोलने से ना उन्हें फायदा होने वाला है, न किसी और को फायदा होने वाला है, लेकिन उनको अक्सर झूठ बोलने की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो यह एक बीमारी का सिम्टम है। वैसे झूठ बोलना बहुत गलत बात है, अपराध है, लेकिन फिर भी लोग झूठ बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चों में झूठ बोलने की जो प्रवृत्ति हो जाती है, साधारण सी बातों को झूठ बोलते हैं। अक्सर बच्चे माँ बाप से बहुत बात छुपाने लगते हैं और कुछ पूछने पर ठीक झूठ बोलने की चेष्टा करते हैं, जिस पर ऐसा भी नहीं है कि उन्हें डांट पड़ेगी या मार पड़ेगी, लेकिन फिर भी बच्चे झूठ बोलते हैं। जो अच्छे खासे बड़े लोग हैं वह भी झूठ बोलते हैं और बात बात में झूठ बोलते हैं। उनको अक्सर ऐसा मनोवृत्ति बना रहता है कि उन्हें झूठ बोलने से अच्छा महसूस होता है। तो अगर ऐसी प्रवृत्ति है तो होम्योपैथिक दवाओं के माध्यम से इसका समाधान संभव है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, होम्योपैथिक जो मनोवृत्तियाँ होती है, जो मानसिक बीमारी होती है, जो दिल और दिमाग से की गई समस्या होती है, वह सब कुछ का निदान होम्योपैथिक में सुगम और सुरक्षित तरीके से होता है। तो आज चर्चा करते हैं झूठ बोलने की प्रवृत्ति को कैसे ठीक किया जाए, कैसे इसमें सुधार लाया जाए। तो जिसके झूठ बोलने से कभी कभी ऐसा होता है कि वह झूठ जो व्यक्ति बोलता है उससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, लेकिन उसके झूठ बोलने की वजह से बहुत लोगों को बहुत भारी भारी नुकसान भी झेलना पड़ता है। और बच्चों में जो झूठ बोलने की प्रवृत्ति है वह भी बहुत खतरनाक होता है। माँ बाप से बहुत सारी बातों को बच्चे छिपा लेते हैं और उसकी जगह उन्हें भ्रमित करने के लिए झूठ बोलते हैं। तो ऐसी कंडीशन के लिए होम्योपैथिक में आप बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो सिम्टम वाइज दी जा सकती हैं, लेकिन कुछ खास दवाई है और उन दवाइयों को मैं आपके साथ प्रयोग किया हुआ दवा है और उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा 100% कारगर है। लेकिन अगर कुछ ऐसे ही कोई बीमारी आपको हुई है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति रही है, तो आप इससे उबरना चाहते हैं तो आप एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में जाएं और उनसे अपनी ट्रीटमेंट कराएं। क्योंकि जो आपके डॉक्टर हैं होम्योपैथिक, वह आपको अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और आपके सिम्टम वाइज दवा का चयन कर आपको बताएंगे। साथ में आपकी समस्या कितनी बड़ी है, कितनी कम है या कितने दिनों की है और किस किस तरह की है, तो उसके अनुसार दवा का पोटेंसी भी निर्धारित किया जाता है। तो अब क्या है कि झूठ बोलने की प्रवृत्ति में सबसे बड़ी दवा है ओपियम। ओपियम जिन लोगों को बात बात में निरर्थक बेकार का झूठ बोलना, जिससे कुछ भी ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त होता है, वैसे झूठ बोलने में भी उन्हें बहुत ज़्यादा सुकून मिलता हो, तो ऐसे जो स्थिति बनती है, ओपियम लेने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसके अलावा कुछ लोगों को झूठ बोलने, चोरी करने की प्रवृत्ति बनी रहती है। बार बार इच्छा करता है छोटी मोटी चोरियां करने का और झूठ बोलने का। तो ऐसी प्रवृत्ति कैलकेरिया कार्ब से ठीक की जा सकती है। इसके अलावा झूठ बोलने के साथ साथ उनके मन में धोखा देने, छल करने की भी प्रवृत्ति हो जिन लोगों को, तो वैसे स्थिति में आप पल्बम मेटालिकम का उपयोग कर सकते हैं।
यह भी बहुत अच्छी कारगर दवा है। सप्ताह में इसे 2 दिन ले लीजिए रात्रि के टाइम में, तो इससे झूठ बोलने, धोखा देने, छल करने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर बनी है वह भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा मॉर्फिन एक ऐसी दवा है जिसमें झूठ बोलने के साथ साथ व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ा होता है और हर बात बात में झूठ बोलने की उसकी मनोवृत्ति होती है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत गुस्सा आता है, झूठ बोलता है और वह बिल्कुल हर समय स्वप्न की अवस्था में रहता है। तो ऐसी अगर स्थिति हो तो मॉर्फिन दवा का प्रयोग कर सकते हैं और इससे आप इस तरह की प्रवृत्ति से जल्द ही मुक्त होंगे। झूठ बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अधिकांशतः दवा का प्रयोग नहीं करता। उन्हें झूठ बोलने से सुकून मिलता है, उन्हें लाभ महसूस होता है, लेकिन आप झूठ बोलने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके जो पारिवारिक सदस्य होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अगर वैसी स्थिति है, आपके परिवार का कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, तो उसे वह दवा भी सच बोल के नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलता है वो बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनको झूठ बोलने की प्रवृत्ति है और वह इस प्रवृत्ति से मुक्त होना चाहता है। अधिकांश लोग झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने की प्रवृत्ति से वो मुक्त भी नहीं होना चाहते। ऐसी स्थिति में दवाई को भी जो देना है तो वह झूठ बोल के ही उन्हें दिया जा सकता है, अन्यथा वो दवा का प्रयोग नहीं करेंगे और इस तरह से उनकी झूठ बोलने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाएगी और वह स्वस्थ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। तो इसलिए आप इन प्रवृत्तियों के लिए इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। इन सब दवाइयों का उपयोग करके बहुत ज़्यादा लोग लाभान्वित हुए हैं, वही दवा आपके समक्ष बताई गई है। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब भी आवश्यक करें, जिससे आपको मेरी बताई गई जो भी हेल्थ टिप्स है, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप यह मेरी जो वीडियो मैं नई डालती हूँ नए नए समस्याओं के ऊपर, वह आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो और आप सुखी हो, सुगम व सुरक्षित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।